महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राजा जनक जी ने एक बहुत सुंदर संदेश समाज को दिया कि हृदय के अंतःकरण में जो आदि शंकराचार्य जी संकेत करते हैं कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। आपकी जो आत्मा है वो आपकी कन्या है, जो भीष्म पितामह जी कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सत्वत पुंगवे विभूमि। लेकिन ये आत्मा रूपी सीता आप तब तक परमात्मा राम को समर्पित नहीं कर सकते जब तक आपके अंतःकरण में ये अभिमान का धनुष रखा हुआ है। और ये अभिमान का धनुष यदि तोड़ा जा सकता है तो ब्रह्मण्याधाय सर्वाणी संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेनो पद्म पत्र विभावसा। यत् करोषि यदश्नासि यत् जोहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्ते तत् कुरुष्य मदर्पणम। अभिमान से सर्वथा रहत होकर के जब तुम कर्म करोगे तो अभिमान का सृजन तुम्हारे अंतर्मूल में होगा ही नहीं। और ये तभी संभव है जब आपके अंतस्थ जनकपुर में राम को बुला लो, उसके बिना होगा नहीं। पर राम को आप अपने करने से नहीं पा सकते आप, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात वेदांत में कही गई है कि परमात्मा साधन साध्य नहीं है, परमात्मा कृपा साध्य है। जब नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर को मैया यशोदा ने बांधा तो यही बात वल्लभाचार्य जी महाराज जी से किसी ने पूछी कि महाराज इनके बंधन का हेतु क्या बना, क्या मैया यशोदा की ये साधना थी या भगवान की कृपा। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं उभय में वो बंधन हेतु, दोनों ही बंधन के हेतु हैं। मैया यशोदा स्वमातु शन्नगात्राया विश्वस्त कवर सृजा, वो उनके पीछे चली है। श्री कृष्ण ने उसके पसीने को देखा है, विश्वस्त कवर सृजा। और फिर भगवान ने क्या किया, अपनी कृपा का विस्तार किया। कृपया शीत स्वबंधने, अपनी आदत के स्वभाव में भगवान बंध गए। उस परमात्मा को जो सर्वांतरयामी है, अणोरणीया न महतो महियान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इस परमात्मा, उस परमात्मा को हम अपनी साधना से नहीं बुला सकते। शरणागति संत की हम किसी के लिए, तो संत ही उस परमात्मा को हमारे जीवन में ला सकता है और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए सब जगह पर सबसे पहले यही कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा। यद्यपि भागवत में भी नौधा भक्ति है, रामचरितमानस में भी नौधा भक्ति है, लेकिन वहां श्रवणम से नौधा भक्ति शुरू होती है। लेकिन महाराज कपिल देव जी महाराज से जब माता देवहूति ने यह प्रश्न पूछा कि ये श्रवण भी कैसे आए, क्योंकि कथा में मन नहीं लगता, तो कहते हैं सताम प्रसंगान, संतों का ही उन्होंने संकेत किया। राजा जनक ने विश्वामित्र जी को बुलाया और विश्वामित्र जी एक ऐसे संत थे जो खुद भी राम को पा चुके थे और राजा जनक के यहाँ भी राम और लक्ष्मण को ला करके उनको दर्शन करा के उनके जीवन को कृतकृत्य कर देते हैं। सारी समस्याओं का समाधान उनके जीवन में हो जाता है। और इसलिए ये भी एक धनुष यज्ञ में विश्वामित्र जी महाराज का पदार्पण हुआ। और यहाँ पर भी मथुरा की इस पवित्र धरती चित्रकूट मसानी में भी अभी एक यज्ञ चल रहा है, राम कथा ज्ञान महायज्ञ। और इस ज्ञान महायज्ञ की भी पूर्णाहुति पूर्ति, लक्ष्य की प्राप्ति संतों के शुभागमन के बिना संभव नहीं है। और इसलिए हमारे बीच में वर्तमान के प्रोधा ऋषि समय समय पर होते थे ना, जैसे सप्त ऋषि हुए और अनेकों ऋषि हुए, ऐसे इस समय के दिग्दिगंत में अपनी आध्यात्मिक आभा के माध्यम से जिन्होंने गीतामृत को दुहा है और हम समस्त वचनों को पान करा रहे हैं, ऐसे गीतामृत दुहे नमा। ये बात तो श्री कृष्ण के लिए कही गई होगी, लेकिन हम तो पूज्य महाराज श्री के लिए ही कहते हैं कि आपने गीतामृत को दुहे करके इस समाज रूपी भक्त रूपी वचनों को आपने पान कराया है। आपसे बड़ा आग्रह किया था, आजकल लगातार हम भी और महाराज श्री का दर्शन संयोग से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद मालूम है कि मैं कल दौड़ा दौड़ा सीधे कुंभ की भूमि पर जहां लगा वहां से यहाँ आया। अभी महाराज जी अभी हाल ही 1 घंटा ही मुश्किल से हुआ होगा, हम और आप अभी एक जगह पर थे यज्ञ की पूर्णाहुति पर, और मैंने निवेदन किया कि महाराज श्री आपको पधारना जरूरी है, तो आपने निवेदन को स्वीकार किया। हमारे समिति ने भी आग्रह किया था और ऐसे परम पूज्य महाराज श्री के प्रति
हम व्यास मन से अपनी अगाध श्रद्धा सद्भावना अभिव्यक्त करते हैं। और महाराज श्री के और भी कार्यक्रम व्यस्त हैं, पल पल में आपका प्रवचन भी चल रहा है, इसलिए महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे। हमारे कुछ यादव जी एक शब्द बोलेंगे, उसके बाद में महाराज श्री को प्रदान करेंगे। पूज्य संत भगवान की जय। राम कथा संत की वाणी में, और उसी समय हमारे ब्रजभूमि के गौरव परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी गीतानंद जी महाराज पधारे हैं। ये संस्था का बड़ा सौभाग्य रहा है। पूज्य महाराज श्री जब भी कार्यक्रम हुए तब प्रत्येक कार्यक्रम में महाराज जी ने अपनी अनुमति प्रदान भी करी, और अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से वो हर कार्यक्रम में पधारे अपने आशीर्वाद दे करके। पूज्य महाराज श्री, ये इस ब्रजभूमि का भी गौरव है। श्री रामायण प्रचारणी समिति मथुरा की बहुत प्राचीनतम संस्था है, जो अपना 78वां वार्षिकोत्सव मना रही है। और ये भी संस्था को एक बड़ा गौरव रहा कि रामचरितमानस की एक ख्याति पंडित राम किंकर जी महाराज के जीवन का जो पहला प्रवचन था, उसका श्रेय भी इसी संस्था को रहा। इसी संस्था से उनका प्रारंभ हुआ। मैं अब अधिक समय नहीं लूँगा। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। मैं समिति के अध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी अग्रवाल से निवेदन करता हूँ कि वे पूज्य महाराज श्री को शॉल उड़ा करके महाराज जी का स्वागत करें। श्री जुगल किशोर जी, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। बोला राजा रामचंद्र की जय। अब पूज्य महाराज श्री अपनी वाणी में हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे ब्रज वसुंधराम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। गीतामृतुहे नमः। ब्रज की पावन धरा को नमन। व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर सुशोभित हमारी संत परंपरा के बहुत सौम्य और बहुत विचारशील ओजस्वी संत पूज्यपाद जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी राम कमल दास वेदांती जी महाराज, श्री रामायण प्रचारणी समिति मथुरा के सभी सनातन निष्ठा में समर्पित संकल्पित सभी कार्यकर्ता, सज्जन वृंद, मातृशक्ति, श्री रामायण प्रचारणी सभा अनेक वर्षों से, जैसा भी यादव जी ने बताया, पूज्यपाद राम किंकर जी की प्रथम श्री राम कथा वार्ता यहीं से प्रारंभ हुई। निस्संदेह ये सौभाग्य की बात है। ये कोई अक्षय स्मृतियाँ होती हैं। आज भी हम प्रातःकाल पूज्य मुरारी बापू जी की कथा का, आज के सत्र का प्रारंभ करवाने के लिए वहाँ पहुँचे, और वहाँ भी जब कुछ शब्द कहने थे तो स्वाभाविक ही किसी प्रसंग में हम राम किंकर जी का स्मरण कर रहे थे। वहाँ भी तो यात्रा चल रही है। प्रतिवर्ष रामायण प्रचारणी समिति के द्वारा ये आयोजन हो रहे हैं, और इस वर्ष में आपको जो सौभाग्य मिला है, प्रथम बार आपका इस मंच से
प्रथम बार, नहीं, दूसरी दूसरी बार महाराज श्री का दूसरी बार यहाँ आगमन हुआ और उनके श्रीमुख से श्री राम कथा वार्ता। भगवान राम की कथा केवल कथा नहीं, अपने आप में एक व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था। आज हम समाज में देखते हैं कहीं ना कहीं बाहर के गेटअप सेटअप ताम झाम में व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही हैं, चरमरा रही हैं। जीवन की व्यवस्था आप देखें, सब कुछ होता है, लेकिन जीवन कहीं ना कहीं अस्थिर, तनाव, दबाव, दुर्भाव, अवसाद में ग्रस्त सा जीवन, बहुत कुछ होते हुए भी। और बहुत बार तो जब देखा जाता है कि जीवन पूरा निकल जाता है सेट करते करते या सेट खरीदते खरीदते, बच्चों को सेट कर लें, बिजनेस सेट कर लें, मकान सेट हो जाए, या ये सेट खरीद लें, ये, और सब कुछ सेट करते करते मनुष्य अपने जीवन को अपसेट कर बैठता है, स्वयं अपसेट हुए घूमते हैं। तो ये क्या है? अपसेट अर्थात अव्यवस्थित जीवन।